यूसुफ का जनाजा इस टाइम उठाया गया है। बहुत अच्छा था, बहुत मिलनसार था, मिलता था अच्छे तरीके से, कभी उसने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। बिल्कुल डेथ हो गई थी, कोई सांस नहीं था उसमें, वहीं पे मौके पे ही जो सा ना खत्म हो गया वाला। कोई और चोट नहीं थी, सिर्फ गर्दन ही थी। गर्दन यहाँ से लेके ये यहाँ तक खुली थी, सिर्फ ये पिछला हिस्सा उसका जो सा था वो बच गया था। अंदर की कुछ चीजें थी ना वो उसमें थी नहीं, बाहर गिर गई थी। घर के वाले साहब भी आपके साथ? उनके वालिद साहब, उनके चाचू, यानी कि पूरी फैमिली हम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जहाँ पर रात को नवाकोट की हदूद में यूसुफ नामी नौजवान की गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बाक हो गया। उस लवाकिन के पास हम मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी तादाद अजीर व कारब की और जो मोहल्लेदारों की यहाँ पे मौजूद भी है। और ये कातिल डोर ने एक और नौजवान की जान ले ली और बताया ये जा रहा है कि ये जो यूसुफ है ये घर का वाहिद कफील था, मेडिकल स्टोर से बंद कर घर वापस आ रहा था और अंधी डोर का शिकार हो गया और मौके पे ही जाँ भाग हो गया। और इसकी उम्र 22 से 23 साल बताई जा रही है और ये घर का एक वाहिद कफील था। और एनी शाहिद से भी आपकी बात कराएंगे, जिस टाइम यूसुफ की गर्दन पर डोर फिरी वो एनी शाहिद उस जगह पे मौजूद भी था, उनसे बात भी आप ही करवाएंगे और सारा वाक़या भी आपके सामने रखेंगे कि कैसे वाक़या हुआ। और ये अभी तक जो इस कातिल डोर का सुराग अभी तक नहीं लगाया जा सका। उनके घर वाले यही कहते हैं कि हमने FIR दर्ज नहीं करवानी, हमारा बेटा चला गया, नौजवान मेरा बेटा था और घर का वाहिद कफील था और जो बाप है वो बूढ़ा है, बच्चे छोटे हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने इस पर नोटिस भी लिया है। आए नोटिस कब तक कायम रहता है, लेकिन जिस हदूद में ये गुड्डी उड़ती हो और जिस हदूद में ये वाक़या हो जाए वहाँ का SHO मुअत्तल होता है। लेकिन अभी तक नवाकोट के थाने का SHO अगर डोर फिरी है तो मुअत्तल क्यों भी नहीं हुआ, ये भी एक सवालिया निशान है। आए उस लड़के से भी आपकी बात करवाते हैं। यूसुफ का जनाजा इस टाइम उठाया गया है और आप देख सकते हैं कि ये नौजवान जो 22 से 23 साल है, डोर फिरने का जो वाक़या पेश आया है, अब उसको उसकी तदफीन के लिए लेके जाया जा रहा है, देख सकते हैं। और आहों और सिस्कियों के साथ घर वाले इसको भेजा है, देख सकते हैं नाज़रीन, नौजवान लड़का। और जिस तरह इसकी गर्दन पे डोर फिरी, जो डोर का शिकार हुआ, बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग जो लाहौर में कई अंधी का शिकार हो चुकी हैं। और बहुत बड़ी तादाद, एक अफसोसनाक नौजवान लड़का फिर जाँ बाक हो गया। और एनी शाहिद से भी आपकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एनी शाहिद भी मौजूद हैं जो कि यूसुफ को जानते भी हैं और उस दिन उस रात को क्या हुआ ये सारा वाक़या हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? उमैर नाम है मेरा। उमैर, यूसुफ को कितनी देर से जानते थे? क्या आपका दोस्त था? जब डोर फिरी है उस टाइम आप कहाँ थे? मैं उसको 6-7 साल से जानता हूँ, मेरा दोस्त था, मेरी बाइकों का काम भी मेरे से ही करवाता था, मेरी शॉप है जनाज़ा पर। तो मैं रात को 2:30 बजे गुजर रहा था तो एम्बुलेंस जा रही थी, तेज़ी में निकल गई थी। उसके बाद जब मैंने रोक के देखा तो सारा खून टैंकी पे और इंजन पे और फर्श पर ना बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था। मैंने पूछा कौन है, वो कहता है यार कोई लड़का था। तो सुबह मैंने वीडियो जब देखी है TV पर तो वो मुझे दोस्त, मेरा नुमान नाम है, नोमी इसको कहते, तो मैंने कहा ये नोमी है मेरा, तो खुद परेशान हो गया यार। कैसा था यूसुफ? बहुत अच्छा था। उसका नाम यूसुफ है या नुमान है? नुमान नाम है उसका, नोमी इसको कहते थे। लेकिन उसके वालिद साहब तो कहे यूसुफ है नाम। हमने तो नुमान ही। अच्छा, आपने तो कैसा था वो लड़का? बहुत अच्छा था, बहुत मिलनसार था, मिलता था अच्छे तरीके से, कभी उसने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। आपको तो पता था कि ये मेरे दोस्त का जनाजा जा रहा है एम्बुलेंस में? नहीं, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, उस वक्त नहीं पता था। आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम अब दुनिया में नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले यूसुफ का जनाजा यहाँ से लेके जाया गया है और उनके साथ अजीज़ो कारब भी है, इनसे ही पूछते हैं। सामने अच्छा, क्या कहेंगे, यूसुफ कैसा लड़का था? नाइस लड़का था, घर का खुद कफील था, तो मोहल्ले में कभी किसी के साथ उसकी बदगुमानी लड़ाई। आप मोहल्लेदार हैं? मैं नेबर हूँ उसका। अच्छा, कैसा था? पता लगता है कि हम सायेदारों से पूछें, मोहल्लेदारों से पूछें, अगर किसी का करैक्टर पूछना हो तो? माँ बाप भी उसके सो मच डिसेंट हैं, बच्चा भी डिसेंट था, जिम्मेदार था, जॉब कर रहा था, अपने माँ बाप का खुद कफील था, कमाने वाला था। तो बहुत बड़ा लॉस है उसकी फैमिली के लिए, बहुत बड़ा लॉस है। कितने अरसे से यहाँ पे आप उनको देख रहे हैं? जगदीपुर इधर से रहने वाले स्टार्टिंग से। अच्छा, स्टार्टिंग से इधर रहने वाले हैं? जी जी। कभी लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली? कोई कुछ नहीं, कभी भी नहीं।
तो लास्ट टाइम आपसे कभी मुलाकात हुई तो क्या कहा आपने? मेरे तो हाथों को बच्चा वो था, खुद पाला है उसे, मैंने उसे मेडिकल की फील्ड में लेके आया था। मेरे साथ तो सुबह शाम होता था वो। अच्छा अच्छा। रात को जहाँ पे फार्मेसी एडजस्ट करवाया वहाँ पे मैंने लगवाया हुआ था, तो वहाँ से वापस आ रहा था जब रोड, और जब रात जगह पे था मेडिकल स्टोर? कनाल व्यू में जॉब के लिए जाता था ठोकर से, ठीक तो वहाँ से वापस आ रहा था ये। तो बताया जा रहा है कि अंधी डोर का शिकार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव भी ले रही है कि हम इसको एक मखसूस एरिया देंगे और रजिस्टर्ड जो होंगे वो डोर गुड्डी बेचने वाले दुकानदार होंगे, और इसको जो बसंत बहार है इसको हम करेंगे। अगर ये लॉन्च हो गई तो कई माँ के यूसुफ, आज एक यूसुफ गया है, ऐसे कई माँ के यूसुफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे देखें, ये खूनी जो है ऑलरेडी बंद है 15-20 साल से, तो इस पर स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। तो मरियम नवाज को एक्शन लेना चाहिए। देखें, ये तो उनके घर का खुद कफील था जो चला गया, किसी ने इनको पीछे ये वो नहीं आना, सपोर्ट नहीं करना, उनके लिए तूफान क़यामत ख़त्म हो गई है। तो हम लोग बस दुआ कर सकते हैं ताकि दोबारा किसी माँ का घर ना बर्बाद हो। तो हम लोग यही कहेंगे, जो पाबंदी है 20 साल से चलने दें, हमारा कौन सा रेवेन्यू से इकट्ठा होना है या हमारे रोजगार चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दें। ऑलरेडी आप देखने का स्टेबिलिटी तो रहा ही नहीं, तो ये चीज़ें साहब ने इस पे नोटिस भी लिया है। नोटिस लेना चाहिए ना, वो देखें ना, उस घर का खुद कफील है, आप क्या कह सकते हैं किसी बारे में? उनके लिए तो घर में क़यामत है, ना आप फील कर सकते हैं ना मैं फील। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो उनकी बहन है, ये देखें, उनकी वालदा, ये देखें, ये उनके वालदा, तो कैसे वो कर सकते हैं? ये देखें ना, ये तो सारी जिंदगी के लिए मरते दम तो उनके लिए क़यामत है। क़यामत है, वाकई इसी तरह ही है। नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम क़यामत सुगरा है, और एक नौजवान का लाशा बाप अपने कंधों पे उठाए, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जवान बेटे का कंधा उसका बाप उठाकर उसको कब्रिस्तान पहुँचा रहा है। जाना तो ये तो मौत तो बरहक है, हर इंसान ने जो आया है उसने मौत का मज़ा तो चखना है, लेकिन उस माँ बाप से पूछें तो आप खुद ही हिसाब लगा लें उस बाप का उस टाइम पे क्या हाल होगा। वो कहते हैं ना कि बूढ़े कंधों पर जवान बच्चे का लाशा ना जाए, और अल्लाह किसी को भी ना दिखाए। आगे चले हम आपको बताएं। अच्छा, जो यूसुफ का जब हादसा हुआ, एनी शायद हमारे साथ मौजूद हैं जो हॉस्पिटल में मौजूद थे। सामने भाई, क्या नाम है ब्रदर? समी। सम भाई, आपको कितने बजे इतला आई और आप कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे? मुझे तकरीबन 2:30 बजे इतला आई और 10 मिनट में मैं हॉस्पिटल था। सर्विसेज हॉस्पिटल? सर्विसेज हॉस्पिटल। तो जब आप पहुंचे हैं तो यूसुफ की डेथ हो गई थी कि अभी सांस से? बिल्कुल डेथ हो गई हुई थी, कोई सांस नहीं था उसमें। और जो 1112 वाले लेके आए थे उन्होंने बताया था कि वहीं पे मौके पे ही जो सा ना ख़त्म हो गया हुआ था। अच्छा, और कहीं और भी चोट? सिर्फ गर्दन भी थी बस? नहीं, कोई और चोट नहीं थी, सिर्फ गर्दन ही थी। गर्दन यहाँ से लेके ये यहाँ तक खुली थी, सिर्फ ये पिछला हिस्सा उसका जो सा था वो बच गया था, बाकी सारा कट के और अंदर से ये सब नज़र आ रहा था। और जो अंदर की कुछ चीज़ें थी ना वो उसमें थी नहीं, बाहर गिर गई हुई थी। हुए। तो फिर आप कितने बजे डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे? हम तकरीबन सुबह पहुंचे हैं कोई 4:30-5 बजे के करीब। तो और जब हम आए फजर की अजानें शुरू हो गई थी। तो घर के वाले साहब भी आपके साथ? उनके वालिद साहब, उनके चाचू, यानी कि पूरी फैमिली हम वहीं पे थे। वहीं पे थे। आपके रिश्ते में यूसुफ क्या लगता था? मेरा ये दोस्त है, स्कूल का क्लास फेलो, उसके वाले साहब बचपन का दोस्त, वो हल्लेदार है। हाँ जी, चाचू इसके जो कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था माशाल्लाह, बहुत मेहनत कर रहा था अपने वालिदैन के लिए। 2 जॉब करता था वो। एक सुबह वो जाता था 7 बजे, 2 बजे आता था, फिर 1 घंटा घर पे रेस्ट करना, खाना खाया नहीं खाया, फिर दूसरी जॉब, फिर वहाँ से रात को 2 बजे आता था। इतना मेहनती और घर में ये बड़ा था बच्चों में। इस टाइम जो वाले साहब ने उसके लिए मेहनत की थी कि बड़ा होकर कुछ करेगा, इस टाइम उसका वक्त था कि वो अपने वालिद के लिए कुछ कर रहा था। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, जो इस टाइम कारोबार के हालात हैं, इस टाइम वो अपने वालिद की बाजू था। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो इस टाइम अभी उसका जनाजा भी गया है, और देख सकते हैं कि बड़ी आहो सुस्तियों के साथ ये जनाजा गया भी है, और आप देख सकते हैं कि उनकी वालदा किस तरह तड़प रही है। वो क्यों ना तड़पे, नौजवान बच्चा है और 22 से 23 साल का, घर का वाहिद कफील था, और उसकी तो कमरी टूट गई और क़यामत बनकर ये डोर उनके गर्दनों पे फिरी है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।